जैसे ही चुनावी माहौल आता है और जो है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ पे जो है कि जाति धर्म के नाम से जनप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी तब तक बोलते रहेंगे। सच्चाई के लिए बिहार की जनता एक नया मोड़ लेगी और एनडीए और भाजपा जैसे नेताओं को उखाड़ फेंकने से मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। शुरू की जनता, देश का युवा, देश का किसान, देश का नौजवान इस पिछले 10 वर्षों में इस सरकार तो आप सभी देख रहे हैं टुडे रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। इस वक्त हमारे बीच में एक युवा खड़े हैं, इसका नाम है अजमेर करीम। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है कि इस बार जो है कि चुनावी माहौल चल रहा है और भारत के कई ऐसे जो है कि स्टेट पे जो है हो रही है। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस किस तरीके से कहां किस तरीके से और यह क्या चीज है कांग्रेस के किस पद पे, उनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजमेर करीम हुआ जी। मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ जी। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पत्रकार महोदय, अभी आपने सवाल किया कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है। जी। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से वहां पर किसानों के मुद्दे को लेकर के, युवाओं के किसानों के मुद्दे लेकर के और छात्र, दलित, गरीबों के मुद्दे लेकर के हम लोग वहां पे सरकार भी बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वहां की जनता, वहां के एक एक लोग उनके पक्ष में वोट भी डालने का काम करेगी। अच्छा, क्या लग रहा है आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है यह बात पूरी सच्चाई है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग एक एक नागरिकों के आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस देश में किसान और युवाओं को और इस छात्रों को रोजगार और नौकरी न दे दे, तब तक हमारे इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी तब तक बोलते रहेंगे। सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और असत्य के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। यही हम लोग का परम और अंतिम संकल्प भी है। आप जिस तरीके से एक बता रहे हैं, जिस तरीके से, इस तरीके से लग रहा है कि बिल्कुल आप कंफर्म होकर ही बता रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, अदर जो भी और बीजेपी के कुछ लोग होंगे, क्या आप पर जो इसकी नजर रख नहीं सकते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता है और गांधीवादी और भगत सिंह जी, जितने भी इस देश के महापुरुष हैं, उन सब के रास्ते और सोच और विचारधारा पे चलने वाले एक हम लोग देश के नागरिक हैं। तो आज उन लोगों ने आजादी के समय जितने भी उन्होंने कुर्बानियां दी, जितना भी बलिदान दिया, उन्होंने योगदान दिया, आज हम लोग वही उन्हीं के सोच पे चलने का काम करते हैं। और आज जो लोग पिछले 10 वर्षों में इस देश में नफरत फैला रहे हैं, इस देश में हिंसा कर रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी और महंगाई फैला रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग और हमारे आदरणीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी इसका प्रखर रूप से आवाज भी उठा रहे हैं। और हम लोग भी जहां पर भी हो, कांग्रेस पार्टी के झंडा और बैनर के तले हम लोग इस लड़ाई के लिए संकल्प के साथ, सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ते हैं। जब तक इन अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी को हम लोग पूरे देश और पूरे बिहार और पूरे सीमांचल से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, तब तक हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। क्या लग रहा है जैसे ही चुनावी माहौल आता है और जो है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ पे जो है कि जाति धर्म के नाम से जो है कि लोगों के मन में बहुत सारे भड़ास भर देते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। ये हम नहीं करें बल्कि पूरा देश और पूरा दुनिया महसूस कर रही है। कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके आज तक इस देश में जितने भी नागरिक हैं, सबके लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी पिछले 10 वर्षों में जब इस देश में अत्याचार और बलात्कार और भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ही सड़क से लेकर सदन तक इन अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी नेताओं को वहां पे बोलने का काम करते हैं और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। चाहे इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे इस देश में महंगाई का मुद्दा हो, चाहे इस देश में अत्याचारी का मुद्दा हो, चाहे इस देश की आधी आबादी सम्मानित बहन और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे,
सभी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी सदन में लड़ाई लड़ते हैं इन सरकार और नपुंसक से, और हम लोग उनके कार्यकर्ता एक एक लोग यहाँ सड़क पर आंदोलन करते हैं और लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो है कि अभी भारत में कई ऐसे राज्यों में जो है कि चुनावी माहौल, विधानसभा का चुनाव भी होने के लिए बाकी है, क्या लग रहा है? वहां तो छोड़िए, अभी बिहार की मैं बात कर लेता हूं, क्या होने वाला है यहाँ का, किस तरीके से यहाँ का माहौल रहेगा कांग्रेस के लिए? बिहार में महागठबंधन, हम लोग महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ हैं जी। हम लोग इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी और इस बिहार में जितने भी नेता हैं, जितने भी जो गरीब के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए आवाज उठाते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। बिहार एक युद्ध की धरती है, बिहार एक आंदोलन की धरती है। यही बिहार में कई सारे नेता और महापुरुषों ने इस देश का नाम रोशन किया। जब जब इस देश में खतरा आया है तो इस बिहार ने नया मोड़ लेने का काम किया। आज जब पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी व महंगाई से तरस है इस देश की जनता, तो इस बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता एक नया मोड़ लेगी और एनडीए और भाजपा जैसे नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी चुनावी माहौल आता है, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए, अब बाकी जो है कि बीजेपी कांग्रेस को छोड़ने के बाद चुनावी माहौल जब भी करीब रहता है, हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग इतना इस देश के लोगों से, सम्मानित लोगों से डरते हैं कि ये लोग एक तरफ मंदिर मस्जिद, दूसरी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान, तीसरी तरफ हिंदू और मुसलमान के नाम पे ये लोग सिर्फ राजनीतिक करते हैं। ये लोग देश में प्रेम, एकता, भाईचारा, इस देश के गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करने चाहते हैं। ये लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम करने का ये लोग को विजन नहीं है। इसीलिए ये लोग धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति की ये लोग करते हैं। लेकिन हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है। हम लोग नहीं डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, बार बार आप एक बात को रिपीट कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं है। भैया, क्या लग रहा है आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, चुनावी माहौल जब भी आता है, आप लोगों के जैसे युवा भी इस तरीके से मैदान में उतर कर जो कि तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, इसमें क्या कारण हो सकता है? इस देश के एक युवा क्रांतिकारी नेता है जिनका नाम कन्हैया कुमार है जी। वो हमें हमेशा स्पीच देते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। इसी बिहार के एक माननीय लोकप्रिय और जनप्रिय और न्याय योद्धा हमारे लालू प्रसाद यादव जी, वो हमेशा बयान देते हैं कि जो नेता जेल नहीं जाएंगे वो स्वाभिमान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग न जेल से डरेंगे, न हम लोग ये इसका केस से डरेंगे, न हम लोग FIR से डरेंगे, न हम लोग थाना से डरेंगे, न पुलिस से डरेंगे। और हम तो हमेशा न्यूज चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से कहते रहते हैं कि मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। तरह तरह के विवाद वाले बात बोलते हैं, क्या लग रहा है अभी कि आपकी जो जुबानी निकल रही, क्या विवाद? महोदय, आपको पता होगा, युवा इस देश का भविष्य होता है। वीर चंद्रशेखर आजाद, जितने भी इस देश के महान पुरुष हैं, भगत सिंह हो कि स्वामी विवेकानंद जी हो, सभी लोगों का इस देश में बहुत बड़ी कुर्बानी और योगदान रहा है। उन लोगों ने अपने एज में, अपने उम्र में, अपने समय में कितना एक ऐसा महान काम किया कि आज उन लोगों का सोच और विचारधारा हम लोग के खून में, कण कण में भर गया है कि जब वो लोग उस उम्र में, उस समय जब इस देश के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो हम लोग भी इस देश के लिए, संविधान के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस तिरंगे को बचाने के लिए हम लोग भी क्यों नहीं खड़े होना चाहिए। इसीलिए आज इस देश में पिछले 10 वर्षों में यह सरकार, निकम्मी और अंधी सरकार, सिर्फ जाति, धर्म और हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। ये सिर्फ मुसलमानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को और ऐसे फिरका पार्टियों को कहना चाहते हैं कि आजादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था,
दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। लहराता था जहाँ जिसने तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो शख्स मुसलमान था। मिले जब इस हिंद को आजादी वो महीना रमजान था और रात सबे कदर दिन जुम्मे का था। अच्छा, बीजेपी की बात और कांग्रेस की बात छोड़ के मैं 1 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ। ये बताइए, लोगों के मनों में, लोग अमीर गरीब सब इस दुनिया में सभी का रोजी रोटी चल रहा है, कमाने खाने वाले सभी लोग हैं, लेकिन यह बात बताइए, महंगाई इतनी आसमान ऊंची पे जा पहुंची है, इस पर मुद्दा उठाने वाले कौन है और युवा बेरोजगार उस पर कौन बोलने वाले हैं? देखिए, बीजेपी यानी बी से भ्रष्टाचारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी। देखिए, भाजपा, बी से यानी बेरोजगारी, मोदी, म से यानी म से महंगाई। तो इस देश में जो बेरोजगारी और महंगाई है ना, तो सबसे ज्यादा इसका मुख्य कारण ही मोदी है। तो मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, भाजपा है तो बेरोजगारी मुमकिन है। बीजेपी की सरकार है, क्या लग रही है, मतलब आपको बोलने से क्या होगा कि महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से निकाह होता है, अच्छा। बोलने से शादी होती है जी, बोलने से ब्याह होता है, अच्छा। बोलने से इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लोग सिर्फ बोलते, हम लोग बोलते हैं इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, और हम लोग जब बोलते हैं तो उसका मायने होता है। और हम लोग बोलते रहेंगे सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, और गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे। लोग अजमेर भाई, लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जो जा पहुंची आसमान पर, क्या लग रहा है इस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है, एक जो है कि छोटे कद के लोग होंगे, जो गरीब परिवार से होंगे, उसका जो है कि जीवन यापन करना अभी इस समय में मुश्किल हो गया है। जहां 30,000 का इनकम होना चाहिए वहां पर अभी जो कि 9,000 रुपया होगा। क्या लग रहा है उस पर कोई आवाज उठाने वाले? इस देश का जितना भी पैसा है, सब के सब छोटे छोटे जितने भी बिजनेसमैन, दुकानदार, व्यवसायी थे, सब के जेब से पैसे लेकर के कोरोना जैसे महामारी के समय में ये लोग हमारे और आपके जैसे अन्य लोगों से, युवाओं के, ये लोग सपना को चूर करके इस देश के किसानों को अत्याचारी बना करके और आंदोलनजीवी बना करके ये लोग उनके पैसे को चूस के अडानी अंबानी के जेब को ये लोग भर दिए हैं। इसीलिए आज ये देश में बेरोजगारी और महंगाई का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा महंगाई के बारे में नहीं पूछ रहे, नहीं अपने जीवन के बारे में पूछ रहे, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इस देश के युवाओं जागो, जब तक इस सरकार भ्रष्टाचारी को यहाँ से तोड़ के नहीं फेंक दो, तब तक आप लोग यहाँ से हटने का काम मत करो। युवा ही इस देश का भविष्य है, युवा ही इस देश में क्रांतिकारी ला सकता है। और हमारे नेता राहुल गांधी भी युवा है, और कन्हैया कुमार जैसे तेजस्वी यादव भी युवा है। जब तक हम लोग युवा को प्रधानमंत्री, युवाओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा छात्र और युवाओं के लिए कोई सरकार, कोई नेता काम। देश की जनता, देश का युवा, देश का किसान, देश का नौजवान इस पिछले 10 वर्षों में इस सरकार से समझ चुकी है। सिर्फ नौकरी के नाम पे झांसा दिया गया है, नौकरी के नाम पे ये लाठी मारा गया है, नौकरी के नाम पे FIR दर्ज किया गया है, नौकरी के नाम पे जेल में कर दिया गया है। इसीलिए ये लोग अब इसके झांसे में नहीं आएंगे। ये ऐसे सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और सत्य और सच्चाई के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दीजिए आने वाले समय में, और ये निकम्मी अंधी बाड़ी सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद करें।